कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। पापा नई पहचान के साथ आज से ये आयुष्मान रोहित वर्मा की जगह वेद देव दीक्षित के नाम से जाना जाएगा। आयुष, आयुष व्हाट हैपेंड? इतना सैड क्यों? और नीचे क्यों बैठे हो? तुमने क्या नाम बोला मेरा? आयुष। सी, यही है मेरा नाम, आयुष। सब मुझे इसी नाम से जानते हैं, पर ईश्वरी आंटी ने जबरदस्ती मेरा नाम बदल दिया। दादी ने ऐसा क्यों किया? तुमने उनको बोला नहीं कि मुझे मेरा नाम नहीं चेंज करना? बोला, पर उन्होंने मेरी बात भी नहीं सुनी। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, पेस्ट्री। आज ना मेरी टीचर का बर्थडे था, तो ने सारे बच्चों को पेस्ट्री दी। ये मेरी है, लेकिन तुम खा लो, अच्छा लगेगा। ये थैंक यू। हाफ हाफ, ठीक है। कैसा है? टेस्टी है ना? अरे वाह, भाई बहन बैठकर कितने अच्छे से पेस्ट्री खा रहे हैं। बच्चों देखो, दादी तुम्हारे लिए तोहफे लाई है, आ जाओ जल्दी। देखो, वाओ, ना बड़ा गिफ्ट। ये तो तुम्हारे लिए है। वाओ। और ये है वेद के लिए। लो बेटा, लो ना, लो ना बेटा, लो। दादी, ये गिफ्ट किसके लिए? तुम्हारे लिए, इसलिए ताकि तुम वेद को ज्यादा परेशान ना करो, और वेद के लिए इसलिए क्योंकि आज इसकी जिंदगी का बहुत खास दिन है, और मैं चाहती हूँ कि ये खास दिन तोहफे से शुरू करें। खोलो तो सही, देखो तो दादी ने क्या लाया है तुम्हारे लिए। पता है, ये मैंने बड़ी सोच समझकर मंगवाया है तुम्हारे लिए। मिल भी नहीं रहा था, पर ये दीदी ने फोन पे इंटरनेट पे जाके मंगवाया है। ये लो, देखो तो, देखो ना, अच्छा लगा क्या? बोलो ना। थैंक यू। दादी, आपने आयुष का नाम क्यों चेंज किया? और उसको नहीं करना था तो क्यों किया? अब तुम्हें कैसे समझाओ बेटा? अच्छा सोचो, जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। कई बार डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, पर फिर भी हम ये बात जानते हैं कि डॉक्टर को पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए हम डॉक्टर पे पूरा भरोसा करते हैं और ना चाहकर भी इंजेक्शन लगवा लेते हैं और फिर ठीक भी हो जाते हैं, है ना? वैसे ही कुछ बातें बच्चों को अच्छी नहीं लगती, पर बड़ों को पता होता है कि इसी में उनकी भलाई है। इसलिए कई बार बड़ों को बच्चों की मर्जी के खिलाफ फैसले लेने पड़ते हैं। देव, ये ले मेरे पोते की नामकरण की पूजा का प्रसाद। हाँ, वो नाम बदले बगैर भी तेरा ही पोता था, तो नाम क्यों बदला? देख, तू भी तो उस पर अपना हक जताने के लिए कानूनी कार्रवाई करवा रहा है ना, तो यूं समझ ले कि मैं भी वही कर रही हूँ, बस अपने तरीके से।
बचपन में उसका नामकरण करने का अधिकार नहीं मिला, ना ही उस पर कोई संस्कार करने का मौका मिला। तो कहीं से तो शुरुआत करनी थी ना, तो नामकरण से हुई। बस तूने सोनाक्षी को समझाया, वो आई नहीं, कहाँ है वो? समझ गई ना वो? नहीं समझा पाया माँ। जब मैं खुद ही नहीं समझ पाया हूं तो उससे कैसे समझाऊं? और वो नाराज हो गई है, अपने बाबा के घर गई। तू चिंता मत कर, आएगी वो। अरे 3 बच्चे हैं उसके इस घर में, उनके बिना नहीं रह पाएगी। दिमाग ठंडा हो जाएगा, अपने आप चली आएगी। तू चिंता मत कर। आयुष का वेद बगीचे में है। आयुष, I'm sorry बेटा, मैं आपको इस पेन से नहीं बचा पाया। I know जो हुआ वो गलत हुआ, पर क्या ना, गलती सबसे होती है, बड़ों से भी होती है। इस बार आपकी दादी से गलती हुई है, लेकिन आप जानते हैं ना, अगर आपकी मम्मी या मैं यहाँ होता तो ऐसा नहीं होता। बट एनीवेज, नाम से क्या फर्क पड़ता है? आयुष्मान अम्मा ने रखा था। बेटा वो हमेशा आपके साथ रहेगा, आप हमेशा आयुष्मान ही रहोगे। बेटा क्या है ना, सिर्फ ऑन पेपर स्कूल में आपका नाम वेद आयुष्मान दीक्षित होगा, और उसमें भी आयुष्मान है। एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं और सोनाक्षी हमेशा आपको आयुष ही बुलाएंगे। ओके? तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवाल से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। शोना दी, अब आप आयुष को ये गिफ्ट नहीं करेंगी? करूंगी, लेकिन अभी नहीं। इट्स ओके। जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इतने लोग होते हैं फैमिली में बच्चे को संभालने के लिए। और ये तुम्हारा घर है, मेरे से पहले। जितना मन करे यहाँ पे रहो, जस्ट चिल एंड रिलैक्स। और तब तक आप ये ट्राई करो, हाँ, जो आपके घर पे नहीं बनता। बताओ कैसा बना है? बाबा ने जो बनाया है। अम्मी 1 मिनट आस जी। हाँ दीदी। अंजलि, बच्चों ने खाना खाया? नहीं दीदी, मगर आयुष पापा के कमरे में ना बड़ा सा फ्रूट शी का ग्लास रख कर आई हूँ। उनको बहुत पसंद है ना। अभी ना मम्मी जी से कह रहे थे कि उनको भूख नहीं है तो बाद में पियेंगे, मगर आप मम्मी जी को तो जानते ही है ना कैसे करके पिलाई देंगी। तुम देख लेना, वो ठीक से खा ले और मुझे बता देना। मैं हूँ ना, आप परेशान मत होइए। कुछ होता है तो मैं आपको फोन करती हूँ। शोना बेटा, मैं जानता हूं मां का मन ऐसा ही होता है। कितने भी तूफानों में फंसा हो, लेकिन उसका मन अपने बच्चों पे ही लगा रहता है।
बच्चे जब तक खाना ना खा लेना, माँ के गले से निवाला नहीं उतरता। बच्चों के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना पड़ता है। चलो खाना खाओ। खाने का मन नहीं है बाबा, सच्ची। अब तू बाबा के हाथों का खाना भी नहीं चखेगी हैं? मैं कुछ देर में खा लूंगी बाबा। वैसे आपको पता है आयुष को भी नॉनवेज खाना बहुत पसंद है। मैं उसे ना घर पे लेके आऊंगी एक बार। वैसे बेटा ये तुम्हारी सास को ना थोड़ा अपने अंदर बदलाव करना चाहिए। दूसरों का कुजीन, दूसरों का कल्चर थोड़ा सा अपनाना चाहिए। पर ठीक है, कोई रिजिड बैठा हुआ है तो क्या कर सकते हैं। तुम एक काम करो, तुम आयुष को लेके यहाँ आओ, मैं उसे तरह तरह की फिशेस खिलाऊंगा। चलो हम लोग निकलते हैं, मिष्टी को उसकी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से भी लेकर आना। ओह हाँ, आप लोग एंजॉय करो। हाँ। बेटा तुम अपने तीनों बच्चों को वहां छोड़ के आ गई हो। ये बात तो तभी हो सकती है जब कोई बहुत बड़ी बात हो। क्या बात है बेटा? आप समझ गए बाबा? अरे आफ्टर ऑल बाबा हूं, समझूंगा ही। तुमने खाना नहीं खाया? भूख नहीं लगी है। अच्छा, भूख लगेगी तब खा लेना, मैं यही रखती हूँ। तेरा पसंदीदा खाना है पिज्जा। पिज्जा? ओ हाँ, पिज्जा मैंने नहीं बनाया, ये मुझे नहीं आता ये सब। तुम्हारी माँ ये सब बहुत अच्छा बनाती है। मैंने ये बाहर से मंगवाया है, तुम्हें पसंद है ना इसलिए। खा लेना बाद में, वैसे इसे गरम गरम खाने में ही मजा आता है। दूसरी थाली किसके लिए? वो मेरे लिए। जब तुम खाना खा लोगे तो मैं भी खाना खा लूंगी। तुम्हें भूखे रखकर मैं खाना नहीं खा सकूंगी। आपने अब तक खाना नहीं खाया? पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ये तो हमेशा से चलता आया है। तेरे पापा के लिए भी मैं हमेशा इंतजार करती हूँ। जब वो खाता है तब मैं खाती हूँ। एक रात आराम से भूखी रह सकती हूँ मैं। लेकिन आपकी तो मेडिसिन होती है ना? मेरी दादी की भी है। डॉक्टर ने कहा है उनको खाना खाने के बाद लेनी है। आपको भी खाना खाने के बाद लेनी होती है ना? पर मैं नहीं खा पाऊंगी ना खाना। जब मेरा बच्चा भूखा है तो मेरे गले के नीचे एक निवाला नहीं जाएगा। पकड़ लिया। बाबा, माँ ने आयुष का नाम बदल दिया। उन्होंने ना ही मुझसे कहा ना ही देव से कहा। मैंने माँ से इस बारे में बात की थी पहले भी और कहा भी ये सब मत करो। आयुष को भी मैंने प्रॉमिस किया था बाबा कि उसका नाम कभी नहीं बदलेगा। मैं क्या मुंह दिखाऊं आयुष को कि उसका ट्रस्ट टूट गया ना बाबा। तो ट्रस्ट तुमने थोड़ी तोड़ा है, ट्रस्ट तुम्हारी सास ने तोड़ा है। तुम्हारा भी ट्रस्ट तोड़ा है और उस बच्चे का भी ट्रस्ट तोड़ा है। बेटा तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा और तुम्हें अपने बेटे के लिए खुद फाइट करनी पड़ेगी। कैसे?
कैसे करूं मैं अकेले? इस सब के लिए देव का सपोर्ट भी तो चाहिए ना मुझे, जो नहीं मिल रहा। माँ से जाके बात करने के बजाय वो आके मुझसे कहता है कि भूल जाओ, जो हुआ हो गया, आगे बढ़ो। ऐसे तो नहीं चलता ना बाबा। मैं यही सोच सोच के इतनी परेशान हो रही हूँ ना कि उस छोटे बच्चे पे क्या बीत रही होगी। बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन सोचना होगा। बेटा तुम देखो, ऐसे परेशान होगे तुम अपने आप को बीमार कर लोगी। तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो बेटा, तुम्हें उसके लिए फाइट करनी, उसके लिए लड़ना है, उसके लिए खड़ा होना है। ठंडे दिमाग से काम लो। अरे ज्वाइंट फैमिली का ये मतलब थोड़ी है कि उठे और सब पे नियम थोप दिए। अरे जिम्मेदारियां भी तो बांटो। वो लोग बच्चे संभालेंगे, तुम सिर्फ किसी की बीवी, किसी की बेटी, किसी की बहू नहीं हो, एक इंडिविजुअल भी हो। तुम्हारी अपनी सोच है, देव संभालेगा बच्चे। तुम रिलैक्स करो यार। नहीं बात करनी है मुझे देव से भी। मम्मा कहाँ है? मम्मा मम्मा आयुष के बारे में तो नहीं, बाबा बात करके देखो ना। हेलो, बोलो क्या है? वो सोनाक्षी से बात हो सकती है क्या? शुभ थोड़ा परेशान कर रहा है। हेलो सोनाक्षी, मैं जानता हूँ तुम सुन पा रही हो। प्लीज खुद बात कर लो ना। शुभ पूछ रहा है तुम्हारे लिए, घर कब आओगी? शोना यहाँ भी अपने घर पर ही है और थोड़ा परेशान है, रिलैक्स कर रही है, तो तुम उसे परेशान मत करो। अभी फादर हो तुम, बच्चे को तुम भी संभाल सकते हो। सारी जिम्मेदारियां माँ की ही क्यों? संभालो थोड़ा बच्चे को। गुड नाइट। मम्मा बेटा आपकी मम्मी ना आज बहुत बिजी हैं, वो नहीं आएंगे। लेकिन आपके पापा तो है ना यहाँ पर, पापा आपके साथ खेलेंगे। आपको याद है मैं आपकी यहीं पे लेटा के तेल मालिश किया करता था और फिर ऐसे किया था और आप हंस रहे थे। हाँ। कोई कहानी सुनाओ? हाँ। बैठो। मम्मा वाली कहानी? नहीं, एक नई कहानी। एक बार एक घने जंगल में एक बेबी एलिफेंट था। पता है बेटा, तुम्हारे पापा जब तुम्हारे जितने थे तो उनके पापा भगवान के पास चले गए थे। मैं 3-4 घरों में काम करती थी, पर जितने भी पैसे मिलते कम पड़ते थे हम 5 को खाना खिलाने में। हम 5 मतलब मैं, तेरे पापा और तेरी 3 बुआएं। निक्की बुआ से तुम मिले हो, और फिर रिया बुआ और नेहा बुआ। पर मेरा देव कहता था माँ पहले उन्हें खाना खिलाओ, और फिर हम माँ बेटे बैठते थे खाना खाने। मैं अपने हाथों से देव को खाना खिलाती और फिर देव अपने नन्हे नन्हे हाथों से मुझे खाना खिलाता। उसके हाथ से निवाला खाने में इतना सुकून मिलता, पेट चाहे भरे या ना भरे, मन भरपूर भर जाता था। आपको भूख लगी है? बहुत। क्या कर दिया?
देव चिंता मत कर, वो आएगी कल। माए बच्चों से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती, आ जाएगी वो कल। ये क्या कर रही हो मिष्टी? मिष्टी फिर मम्मा वही नानू के घर गए थे इतने टाइम के बाद, लेने क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपकी मम्मा आपको मिस कर रही थी ना, कह रही थी मिष्टी का है, मेरी मिष्टी का है, मुझे मिष्टी के साथ टाइम स्पेंड करना है, इसीलिए मम्मा आपको लेकर आ गई। अभी नीनी टाइम हुआ है ना मिष्टी का, तो तुम क्या कर रही हो जगे हुए? चलो चलो सो जाओ, मैं स्टोरी सुनाऊं? टाइगर वाली सुपर मुझे सुनाते थे। शुभ कैसे सो रहा होगा फिर? हम सोहा, वो क्या सोच रहे होंगे आयुष? सोना दी, सब ठीक हो जाएगा। स्टोरी ना, पहले आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, गुड गर्ल। ओके। अब मिष्टी अपने फ्रेंड्स के साथ फॉरेस्ट में है। बहुत बड़े महल में ना एक प्यारी सी सोहा जैसी प्रिंसेस थी। शुभ थोड़ा परेशान कर रहा है। मम्मा क्या हुआ? सोनाक्षी, अगर तुम नीचे नहीं आई तो मैं ऊपर आ जाऊंगा। करो जो करना, मुझे नहीं मन है। तो ठीक है, देव दीक्षित ऊपर आ रहा है। देव जीजू आ गए, मैं रिसीव करती हूँ उन्हें। जब देव को कुछ चाहिए होता है ना, तो हासिल करके ही रहता है। स्पेशली जब आपकी बात हो तो वो सुपर हीरो बन जाते हैं। मैं देख के आती हूँ। देव जीजू, बहुत यमी डिनर मिस कर दिया आपने। वो मैं फिर कभी खा लूंगा। सोनाक्षी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सोनाक्षी, आई एम रियली सॉरी। जो भी हुआ गुस्सा भूल जाओ और प्लीज वापस घर चलो। और आयुष को कैसे मुंह दिखाऊं? भरोसा किया उसने मुझ पर, वो भी रख नहीं पाई। सोनाक्षी, मैंने उससे बात की, उसे समझाया कि उसका नाम सिर्फ ऑफिशियली चेंज हुआ है, हम उसे आयुष ही बुलाएंगे और उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। मैंने समझाया उसे। तुमने अपने बच्चे को बातों में उलझाकर ये बताया कि ये जो हो रहा है वो सही है। ये सही नहीं है देव। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें कोई सिमिलैरिटीज नजर नहीं आ रही? देव, वेद, कुछ नहीं। तुम्हें पता है माँ क्या करने की कोशिश कर रही है? माँ आयुष को देव बनाने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि आयुष भी तुम्हारी तरह उनकी हर बात माने। बस यही करना चाहती है माँ, और यही हो रहा है। तुम माँ को क्यों बीच में ला रही हो? मैं बीच में नहीं लेके आ रही हूँ माँ को, वो खुद ही आ जाती है बीच में। पहले हमारी बीच में आई थी, अब मेरे बच्चों के बीच में आ रही। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या ये सही है कि माँ ने हमें पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला लिया है आयुष के बारे में? ये बात सही है?
तुम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो फिर से। वो खुद मुझे फेस नहीं कर पा रही, इसलिए तुम आए हो मुझे मनाने के लिए। सोनाक्षी, जो हुआ आई नो वो गलत था, माँ ने गलत किया, लेकिन अब प्लीज इस सबको भूल जाओ और वापस घर चलो। आयुष, शुभ, सुहाना, वी ऑल नीड यू। मेरे बच्चे हैं वो, they need me, I know, लेकिन मेरे बच्चों को कोई भी हर्ट करे और तुम चाहते हो कि मैं चुपचाप उसे एक्सेप्ट कर लूं? I'm sorry, मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम चाहते हो कि वो मैं टिपिकल अच्छी वाली बहू बनूं जो हर चीज में हाँ मिला दे और खुद ही अंदर से घुटती रहे? मैं नहीं बन सकती हूँ ऐसे देव, मैं नहीं कर सकती हूँ ऐसे। मैं अपनी फीलिंग्स अपने दिल के हिसाब से चलती हूँ। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैं चीजों को इग्नोर करके नहीं चल सकती। जाओ मिस्टी के पास जाओ। सौरभ, क्या हो रहा है ये? पापा ये लोग झगड़ना बंद ही नहीं कर रहे, आप जाके समझाइए। अरे हस्बैंड वाइफ का मैटर है, मैं क्या बोलूं? मैं कोई ईश्वरी जी हूं क्या जो बच्चों का मैटर हाथ में ले लूंगा? बेटा इमोशन है, जितना दबाएंगे उतना घुटेंगे। अच्छा है, निकलने दो, वो दोनों खुद कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। शोना देव को बहुत अच्छे से जानती है, वो संभाल लेगी। चलो। पर बाबा, आओ चलो। सोनाक्षी, वो मेरी माँ है, वो जो कर रही है हमारे भले के लिए कर रही है, आयुष के भले के लिए कर रही है। माँ ने हमारी फैमिली को जोड़ के रखा है। तो तुम्हें क्या लगता है मेरी कोई फैमिली नहीं है? मेरी भी एक फैमिली है। मैं भी अपने माँ से उतनी ही क्लोज थी जितना तुम अपने माँ से हो। बस तुम्हें लगता है कि बस मुझे चुपचाप सुनना चाहिए, जो भी तुम्हारी माँ करे, जो भी वो कहे, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, बस अपना मान लो। सिर्फ तुम कहाँ थे जब मेरी माँ इस दुनिया को छोड़ के गई थी? सब कुछ लड़कियों को ही करना होता है। जब लड़की शादी करके दूसरे परिवार में जाती है तो उसे उस परिवार को अपना मानना होता है। लड़कियों को ही एडजस्ट करना होता है। लड़के क्यों नहीं कर सकते ये? लड़के क्यों लड़कियों के फैमिली को अपना नहीं मान सकते? ये फर्ज सिर्फ लड़कियों का होता है? ये पुरानी बातों को उठाकर तुम टॉपिक से डाइवर्ट हो रही हो सोनाक्षी। इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। वो घर हमारा है, वो बच्चे हमारे हैं। नो 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 नो, वो घर तुम्हारा है, वो फैमिली तुम्हारी है। आज तक उस घर के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया ही नहीं है। आज तक मैं आउटसाइडर की तरह फील करती हूँ। माँ ने कभी मेरे फीलिंग्स के बारे में परवाह की ही नहीं, और अब मेरे बच्चों की फीलिंग्स और उनकी हैप्पीनेस के बारे में परवाह नहीं कर रही। तुम माँ के बारे में सोचते हो और माँ तुम्हारे बारे में सोचती है। बस यही चलता रहता है उस घर में। तुम्हारा भी कोई फर्ज बनता है ना कि मुझे सपोर्ट करो, लेकिन तुम वो भी नहीं करते। अब तुम बताओ, ऐसे में तुम्हारी फैमिली को अपना कैसे मान लूं? सोनाक्षी, तुम्हारे मन में इतना कुछ दबा हुआ है माँ और मेरे लिए। पहले ये सब कुछ अपने दिमाग से निकालो, उसके बाद घर आना। देव, माँ, तू सोई नहीं? तू सोनाक्षी को लेने गया था ना, वो नहीं आई। ऐसी भी क्या बात हुई है देव जो उसे अपने तीनों बच्चों की चिंता नहीं हो रही है? कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है? हाँ, और नाराजगी की वजह क्या है? देव, हमारे जमाने में तो माँ को मौका भी नहीं मिलता था अपने बच्चे का नाम रखने का। अरे पंडित जी से पूछ पाछ के घर के बड़े बुजुर्ग नाम रख देते थे। तेरा नाम भी वैसे ही रखा है तेरी दादी ने।
और क्या बच्चा सिर्फ उसका है? मेरा कोई हक नहीं है उस पर? माँ मैं थक गया हूँ। देव, समझा उसे, वो उसका मायका है, ये उसका घर है, उसकी दुनिया, उसका परिवार। हम संभाल लेंगे माँ। वैसे भी शायद अभी हम दोनों का एक दूसरे से दूर रहना जरूरी है। मम्मा स्टोरी, उसके बिना नींद नहीं आती। सुनाती हूँ। कौन सी स्टोरी सुनाऊं? लेट मी थिंक। स्नो वाइट एंड द ड्वार्फ्स। मम्मा मुझे ये वाली कहानी नहीं सुननी, कोई और कहानी सुनाओ ना प्लीज। आंटी प्लीज, मुझे वो कहानी अच्छी लगती है, सुनाइए ना। नहीं मुझे नहीं सुननी, प्लीज ना मम्मा। अरे लड़ो मत, मैं सुनाती हूँ ना, सेम स्टोरी सुनाती हूँ, लेकिन इसमें सोहा ड्वार्फ नहीं होगी। मैं ड्वार्फ हूँ और सोहा स्नो वाइट। पापा अब आओ ना। शुभ को नींद नहीं आ रही थी, इसके लिए मम्मा ने फोन किया और मम्मा स्टोरी सुना के हम सबको सुला रही है। ठीक किया बेटा। हाँ मम्मा। तो एक शहर में एक किंग और क्वीन थी। और मैं विकेट लाया लेकिन नानू, उस स्टोरी में कोई वुल्फ नहीं था, विच थी जो क्वीन बन गई। रुको 2 मिनट। वैसे ही स्टोरी खत्म। आंटी आप घर कब वापस आ रही हैं? क्यों? मिस कर रहे हो मुझे? हाँ। नानू है ना, उनको कुछ काम था, इसलिए यहाँ पे आई हूँ उनकी हेल्प करने के लिए। वो खत्म होते ही मैं घर आ जाऊंगी। जल्दी आओ। जल्द आ जाऊंगी। अब ये ऑर्डर है, सबको सोना है, ठीक है? बाय मम्मा। बाय बाय। दिखता है बेटा बच्चे तुम्हें कितना मिस कर रहे हैं, खास करके आयुष। तुमने उसके दिल में जगह बना ही ली है। तोड़ने में सिर्फ एक पल लगेगा, लेकिन बनाने में कई साल लग जाते हैं। आपको अपने पास रखने के लिए, आपके साथ रहने के लिए मुझे जो करना पड़े करूंगा। माँ ने जो किया वो गलत किया है देव, उन्हें नहीं करना चाहिए था ये। अभी जो हो गया हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट? तुम्हारे मन में इतना कुछ दबा हुआ है माँ और मेरे लिए, पहले ये सब कुछ अपने दिमाग से निकालो, उसके बाद घर आना। मुझे पता नहीं तुम कितने बदल चुके होते हैं। तुम जानते हो कि मैं अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकती और वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। फिर भी तुमने मुझे घर न आने के लिए कहा। सोना प्लीज मत जाओ। आई मिस यू सोनाक्षी।
किसने कहा था आपको उठने के लिए? I'm fine. वीकनेस की वजह से चक्कर आया था। एंड लिसन मिस्टर सुपर हीरो, दुनिया आपके बिना भी चल सकती है। अब रेस्ट करेंगे तो ही ठीक होंगे ना। पहले तो तुम मेरे बिना कुछ कहे ही सब कुछ समझ जाती थी। अब मैं कुछ भी कहता हूँ तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ खाना है ना बेटा? जल्दी चलो। हाँ सोहा कुछ चाहिए? क्या बात? इससे भी कुछ खिला देते हैं अभी। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ गया बेटा। किच्चू डोसे रेडी है? हाँ सोहा, मैं टिफिन में डोसे दे रही हूँ, ठीक है? पापा, मम्मा कब आएगी? वो अब तक नहीं आई। माँ आ जाएगी बेटा, आप अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, आज मैं आपको स्कूल छोड़ूंगा। पर आपने मेरा बैग चेक ही नहीं किया। मम्मा हमेशा करती है। अभी करता हूँ। नहीं ठीक है। सोहा कुछ चाहिए? ले ले तू भी खा। मुझे नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, मत खाना। तुम्हें जो चाहिए वो ले लेना, या फिर मुझे बोल दो क्या चाहिए, मैं बना दूंगी, ठीक है? कम से कम दूध तो पी लो वेद। उसका नाम ऑफिशियली चेंज हो चुका है। हाँ मतलब कानूनन हमारा बेटा वेद दीक्षित बन गया। नहीं माँ, इसका पूरा नाम है वेद आयुष्मान दीक्षित। आयुष्मान हमेशा चाहता था कि उसका नाम आयुष्मान ही रहे, इसीलिए अब उसका हमेशा नाम वेद आयुष्मान दीक्षित ही रहेगा। क्या? वेद आयुष्मान दीक्षित? बेटा आप जल्दी से रेडी हो जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही। पापा, आपने गलत बुक डाली है। ईवीएस की जगह इंग्लिश डाल दिया। देव तुम अपना नाश्ता पूरा करो, मैं शोहा की किताबें देखता हूँ। खाओ बेटा। क्या हुआ बच्चा, क्या हो गया? कौन सी किताब ढूंढ रही है? एक मिनट। पापा मुझे मम्मा चाहिए। कहाँ है? मुझे मम्मा की याद आ रही है। देव बेटा तुम नाश्ता करो, मैं हैंडल करती हूँ। शुभ बेटा, व्हाट हैपेंड? मम्मा की मेमोरी आ रही है आपको? एक काम करें, आप और मैं ना कोई गेम प्ले करते हैं, तब तक मम्मा भी आ जाएगी। चलो चलो, हाँ गेम खेलेंगे। आप आगे आगे भागना, मैं पीछे पीछे। हाँ देव, रस्सी जब जल रही होती है ना तो उसे खींचना नहीं चाहिए, पानी डालकर बुझाना चाहिए। और प्यार में भी शीतलता होती है। सुहाना चलो स्कूल चलते। देव एक मिनट। सोहा बेटा टिफिन ले। देव सोनाक्षी से बात करना, वो इस तरह बच्चों से दूर नहीं रह सकती। स्कूल के लिए देर हो रही है माँ, चलो सुहाना। आज तक मैंने देव को इतना नाराज नहीं देखा। रोज घर से निकलने से पहले वो तेरे पैर छूकर जाता था, आज वो भी नहीं किया। हे प्रभु, मेरा देव सदा ही अपनी खुशियों को परे रखकर अपनों की खुशियों के लिए जो कुछ भी करना पड़े करता है। सोनाक्षी तो उसका प्यार है, उसकी पत्नी है, वो तो उसकी आदत बन चुकी है। उसके बिना वो कैसे तड़प रहा है, किसी को बताएगा नहीं। भगवान, मेरे देव की खुशियों के लिए अब आप ही को रास्ता बनाना होगा। हे प्रभु दया कीजिए।
आहा, क्या नाश्ता बनाया मैंने अपने सोना बेटा के लिए। बेटे सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ऑनलाइन देख के बनाया है। मादा होना चाहिए, अगर मादा है तो आदमी सीख सकता है, समझ रहे हो। ये लो बेटा, ये सोना के लिए। इसे देख के खाने का मन नहीं कर रहा है। सोना, क्या बेटा? बच्चे क्या कर रहे होंगे पता नहीं। अरे बेटा, बच्चे अच्छे होंगे, और तुमने ये जो डिसीजन लिया है वो बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए लिया है। तुम्हारा फर्म होकर ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी था। तुम अगर उनके कहने पे चली भी जाती तो अपने बच्चों का ट्रस्ट तोड़ देती। उनके लिए वो नहीं कर पाती बेटा जो तुम करना चाहती हो। मतलब क्या? बेटा, यू आर इंटेलिजेंट, तुम्हें पता है तुम्हें आगे क्या करना है। सर, दिस इज द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इज मूविंग वेरी फास्ट, और ईश्वरी इन्फोटेक बिल्डिंग रेडी होते ही हमें कम से कम सर 300 से 400 एम्प्लॉय हायर करने पड़ेंगे। तुम माँ के बारे में सोचते हो और माँ तुम्हारे बारे में सोचती है, बस यही चलता रहता है उस घर में। मेरी भी एक फैमिली है, मैं भी अपने माँ से उतनी ही क्लोज थी जितना तुम अपने माँ से हो। वो घर तुम्हारा है, वो फैमिली तुम्हारी है। आज तक उस घर के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया ही नहीं है। आज तक मैं आउटसाइडर की तरह फील करती हूँ। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव सर, हमें अपनी कैंपस हायरिंग इमीडिएटली शुरू कर देनी चाहिए। आई थिंक यू आर राइट। क्यों देव भाई? सॉरी गाइस। विकी, तुम ये देखो, मैं घर से आ रहा हूँ। ऑल ओके भाई? हाँ, ऑल गुड। जी ऐसे भला हो जाता है अपने फादर के हाउस 3 किड्स को छोड़ के। देव को ना इस बार अच्छा फ्लेवर टेस्ट कराना चाहिए सोना को, तभी उसे अपनी फैमिली की वैल्यू होगी। क्या याद नहीं, जब तुम भी हमें छोड़कर गई थी मायके, तब विकी सिर्फ 3 महीने का था और मैं तुझे मनाने आया था और मना के घर वापस लाया था। कैसा लगता तुम्हें जब मैं भी तुम्हें फ्लेवर टेस्ट करवाता? हैं बड़े आए, पूरे 1 वीक में आए थे मुझे लेने के लिए। वो तो मैं ही इतनी बुरी तरह से वहां पे बोर हो गई थी कि खुद ही रेडी हो गई मैं आने के लिए। मैंने तो वेद के लिए वही किया जो उसके भविष्य के लिए अच्छा था। अगर सोनाक्षी को इस बात से इतनी परेशानी थी तो उससे मुझसे बात करनी चाहिए थी। दादी आज खाने में क्या बना है? लाडो रानी, भिंडी बनी है जो सबको पसंद है। दादी आपको पता है ना मुझे भिंडी नहीं पसंद, और भिंडी कितनी बोरिंग होती है। अच्छा लाडो रानी, बता तुझे क्या चाहिए, मैं बना दूंगी। मैं कुछ बनाऊं? रियली? ओके। मैं बताता हूँ मैं क्या बनाने वाला हूँ। बेटा रहने दो, लड़के रसोई में क्या बनाएंगे? बता, मैं ही बना देती हूँ, बोलो। प्लीज मुझे बनाने दीजिए ना, मुझे खाना बनाने का बहुत मन है। आयुष बेटा। भैया। वेद। ओह सॉरी, वेद वेद बेटा जरूर बनाना। ईश्वरी, वेद का मन कर रहा है, कोशिश कर रहा है तो करने दो ना। है हो सकता है आयुष ऐसा कुछ, सॉरी वेद ऐसा कुछ बना दे जो आज तक हमने ना खाया हो। राधा रानी? हाँ। है ठीक है, चलो कचौरी, चलो छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, किचन में आने दो चलो। हाँ, तुम क्या बनाने जा रहे हो? सोचने दो। हाँ, अरे तुम क्या कर रहे हो? आलू। हाँ आलू। क्या करोगे इसका? ये फ्रिज बंद करो ना। हाँ, और बाउल लाओ। तुम्हें आलू मैश करना आता है? हाँ। अरे हाथ में जर्म्स होंगे, 1 मिनट रुको।
मेरी मॉम भी ऐसे ही खाना बनाती थी। मैं स्लैब पे आके बैठ जाती थी। एंड यू नो, मेरी मॉम ना वर्ल्ड की बेस्ट कुक है। बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी मॉम। मुझे तो ये भी याद नहीं मेरी माँ कैसे खाना बनाती थी। मैं बहुत छोटा था ना, पर मुझे वो याद है, सोना आंटी और मैंने मिलके पिज्जा बनाया था। बहुत मजा आया था। जीजी, आपने लिसन किया? बच्चे के लिए माँ अच्छी बुरी नहीं होती भाभी, बस माँ होती है। जो भी हो उसकी याद तो आएगी ना। पता नहीं अपने दिल पे कैसे पत्थर रख के बैठी है वो। ईश्वरी, तुम देखो उधर से मैं कैसे बनाता हूँ। ठीक है, तुम उधर से चम्मच दोगे प्लीज? ठीक है। पेश है राजा महाराजा रानी मसाला पापड़। वाओ, टेस्ट करो। तुम्हें कैसे बनाना आता है? मुझे मेरे पापा ने सिखाया था। मेरे दादा दादी काफी ओल्ड है ना, और पापा ऑफिस में रहते थे, तो मैं स्कूल से आके कभी खुद कुछ बना लेता था। वाओ, और ये बहुत इजी है। इतनी सी उम्र में कैसे काम करना पड़ा है उसे, कितनी मुश्किल से जिंदगी गुजारी होगी। अभी हमारा फर्ज बनता है कि उसके बुरे कल की परछाई आने वाली जिंदगी पर हम ना पड़ने दें। उसके आगे की जिंदगी बस खुशियों से भर दे। हाँ जीजी, अब आप ही अपनी ममता से उसे सही चाइल्डहुड दे पाएंगे। आओ रूम में चल के खाते हैं। बच्चे कुछ ना कुछ करके खुश हैं, लेकिन ये बच्चे ज्यादा दिन तक अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते ईश्वरी। और देव भी सोना को लाने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। कहाँ जा रही ईश्वरी? हाँ भैया, मैं सोनाक्षी के घर जा रही हूँ। क्यों? माँ की जगह कोई नहीं ले सकता भैया। सिर्फ बच्चे ही नहीं, देव भी सोनाक्षी के याद में तड़प रहा है। किसी से कहेगा नहीं वो कुछ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर सोनाक्षी को ले आती हूँ। हे माय गॉड, कलयुग टाइम। डॉटर इन लॉ के नखरे मदर इन लॉ अपने शोल्डर पे उठाएगी। ये सोनाक्षी का अच्छा गुड एक्सक्यूजेज है बच्चों को लेकर। एवरीबॉडी को बैड फीलिंग करा रही है। ऐसा मत बोल भाई, ऐसा मत बोल। सच में उसको दुख पहुंचा होगा। आयुष की माँ है वो। ईश्वरी के लिए जैसे देव है, उसके लिए आयुष है। मैं सोनाक्षी को समझाऊंगी, उसे मैं बताऊंगी कि मैंने ये क्यों किया। बस सोनाक्षी एक बार घर वापस आ जाए, देव और वेद दोनों की खुशियां लौट आए। हम दोनों को यूं मुरझाया हुआ नहीं देख सकती भैया। ठीक है, चल मैं भी चलता हूं तेरे साथ। आओ। नहीं भैया, वो मेरी वजह से गई है ना, मैं ही उसे लेकर आऊंगी। अब बस देव का ख्याल रखिए। जीजी, सी हु आया है। आ जाओ, तुम्हारी मम्मी आ गई। मम्मा कहाँ गई? मैंने आपको बहुत मिस किया।
मैंने भी आप लोग को बहुत मिस किया। तुम लोग के लिए मैं कुछ लेके आई। बहुत अच्छा किया बेटा, तुम आ गई घर। मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ माँ। मैं अपने बच्चे को साथ ले जाने आई हूँ। ये भी मेरे साथ बाबा के घर रहेंगे। तो कितना यम्मी लगेगा ना। मैं अभी आई हूँ, तुम लोग यहीं रुको। सोनाक्षी बेटा, वो तुम्हारा मायका है। ये घर तुम्हारा असली घर है, तुम्हारा भी और तुम्हारे बच्चों का भी। बेटियों का पहला घर उनका मायका ही होता है, ससुराल दूसरा। दोनों हमारे ही है, लेकिन मैं जहाँ जाऊंगी मेरे बच्चे वहीं रहेंगे। हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाएंगे। जी जी ईश्वरी, सोनाक्षी क्या कर रही हो ये? सोनाक्षी मेरी बात सुनो। मैं आयुष के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहता हूं जहां वो सेफ फील कर सके, जहां उसे अपने परिवार का प्यार मिल सके। ठीक है, तुम्हें लग रहा है ना कि हम अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, हम बात नहीं कर सकते, तो किसी और बड़े से बात करते, मां से बात करते। जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है उनसे जाके सोल्यूशन पूछे? नहीं, अगर प्रैक्टिकल एडवाइस चाहिए ना बाबा को जाके पूछो। तुम मुझे खाई में डाल सकती हो, मैं वहां पे भी बच जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बाबा ने हमेशा मुझे जज किया है और आगे भी करते रहेंगे, तो नो। सोनाक्षी, सोनाक्षी ये क्या कर रही हो? प्लीज मेरी बात तो सुनो। सोनाक्षी, सोनाक्षी बेटा देखो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है जिसकी वजह से तुम ये फैसला ले रही हो। ऐसे बच्चों को साथ लेकर अपने मायके रहने जाना ठीक लगता है क्या? बच्चों के सामने ये तमाशा हो रहा है, तुम समझदार हो ना, बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ेगा इन बातों का। माँ, तमाशा तब हुआ जब आयुष का नाम बदला गया। तब आपने उसके बारे में ये नहीं सोचा ना कि उस पर क्या बीतेगी। जन्म से हमें एक नाम दिया जाता है जिससे हमारी जान पहचान होती है, आपने वो भी छीन लिया आयुष से। उसके पिछले जिंदगी से जो भी तार जुड़े थे सब मिटा दिया आपने। मैंने उससे जो वादा किया था वो भी पूरा नहीं कर पाई। कभी आपने सोचा कि मुझ पे क्या बीतेगी? सोनाक्षी, वेद सुन रहा है, तुम उसके नजर में मुझे गलत ठहराने की कोशिश कर रही हो। नफरत करेगा मुझसे। हाँ, आपने ये मेरे लिए नहीं सोचा कि मेरा बेटा मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैंने उसे एक प्रॉमिस किया था जो पूरा भी नहीं कर पाई, वो भी आपकी वजह से। आपने मुझे उस लायक भी नहीं छोड़ा कि मैं अपने बच्चों से नजरें मिला सकूं, तो कैसे छोड़ूं मैं अपने बच्चों को यहाँ?
शुभ, सुहाना, सब अपने कमरे में जाओ। कोई कहीं नहीं जा रहा। ये मेरे भी बच्चे हैं, वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। वो मेरे बिना रह नहीं सकते। वो मेरे बिना भी नहीं रह सकते सोनाक्षी। तुमने सोचा है कि बच्चों पे क्या बीतेगी अगर उन्हें अपने माँ और बाप में से किसी एक को चुनना होगा? ये पेरेंटिंग है तुम्हारी, मैं उनका बाप हूँ, उनका फादर हूँ, वो यहाँ से नहीं जाएंगे। देव, थोड़ा रुक जा बेटा, आराम से बात करते हैं ना। सोनाक्षी, वी नो तुम पढ़ी लिखी हो, रोक टोक लाइकिंग नहीं करती। पहले भी तुम और देव अलग हो गए थे, तुमने देखा था ना क्या रिजल्ट आया था। उसका खामियाजा सबको अभी तक भुगतना पड़ रहा है। बच्चे चेंज हो गए, पता नहीं गॉड नोस की क्या मुसीबत आएगी। तुम तो अंडरस्टैंड करो। राधा रानी, और कुछ मत बोलो, मुझे सोना से बात करने दो। देखो सोना बेटा, तुम्हें जो कुछ भी करना है ना कर लो, लेकिन करने से पहले शांति से मेरी कुछ बातें सुन लो। आजा बेटा। माँ मैं ठीक हूँ। लेकिन वो ठीक नहीं है बेटा। हमारे बच्चे हमसे दूर कैसे? इस घर के बच्चे हैं वो, ये ठीक नहीं है। उसे जो कुछ भी कहा मुझसे, बच्चों ने सब सुना। क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में, तुम दोनों के बारे में? क्या सीख दे रहे हैं हम बच्चों को? मैं नहीं जानता माँ, कुछ नहीं जानता। मैं बस ये जानता हूँ कि हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हो रहा है उससे बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है, और वो नहीं होना चाहिए। देव, देव, तुझे इस तरह परेशान नहीं देख सकती। मुझसे नहीं देखा जाता है। सोनाक्षी जल्द से जल्द रिश्ते के इस जोड़ को समझे, इसे अपनाए, तभी तो वो अपने रिश्तों को मजबूत बना पाएगी, ताकि मुश्किल से मुश्किल समय में भी रिश्ते संभले रहेंगे। ऐसे बिखरेंगे नहीं बेटा। मैं जानती हूँ कि मेरे हर फैसले में तू मेरे साथ है, क्योंकि तू जानता है कि तेरी माँ जो भी फैसला लेगी तेरे लिए, इस घर के भले के लिए ही होगा। बेटा मैं बस आयुष को जल्द से जल्द इस घर का अटूट हिस्सा बनाना चाहती हूँ, बस। और ये सोनाक्षी के लिए भी अच्छा ही है ना। पर फिर वो ये बात क्यों नहीं समझ रही? मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन हर इंसान की सोचने की और समझने की शक्ति अलग होती है। मैं ठंडे दिमाग से सोनाक्षी से बात करता हूँ, लेकिन अभी पता नहीं मामा जी सोनाक्षी को हम सबका पॉइंट ऑफ व्यू समझा पाएंगे या नहीं। बच नहीं पाएगा। मैं समझ रही हूँ मामा जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ। पर ऐसा नहीं है कि मैं देव से प्यार नहीं करती। मैं अभी भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। इतने सालों बाद हम एक हुए हैं, 3 बच्चे हैं हमारे। मैं कभी भी देव को अपनी
तीन बच्चों से दूर कभी नहीं करना चाहती, कभी नहीं। पर मजबूरी में आके मुझे ये डिसीजन लेना पड़ रहा है। हाँ जी, मैं सिर्फ एक बीवी या एक बहू नहीं, मैं एक माँ भी हूँ। मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस कमिटमेंट से भागना नहीं चाहती। मैं उसे किसी भी हाल में पूरा करना चाहती। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देव को भी समझना होगा। मैं जानती हूँ शायद उसको अच्छा ना लगे ये सब, लेकिन उसे ये समझना होगा ना कि वो बच्चों के साथ ऐसे नहीं कर सकता, वो बच्चों को ऐसे हर्ट नहीं कर सकता। बेटा, ये बात तो तुम्हारे यहाँ से जाने से काफी हद तक उन्हें समझ आ चुकी है, लेकिन मैं क्या करूँ? सुनो मेरी बात सुनो। यही रहो ना बेटा, यहीं रह करके जो भी समझना है, समझाना है, जो कुछ भी करना है करो। बस इतना ध्यान रखना कि हमेशा अक्सर बड़ों की लड़ाई में बच्चों को पिसना पड़ता है। सही या गलत कोई भी हो, सजा बच्चों को मिलती है। सही कह रहे हो आप और बाबा। अलग अलग है, समझाने के तरीके भी अलग अलग है, लेकिन समझा नहीं देते हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे सफर करें। आज कौन सी राइम सीखी शुभ? मामा है लिटिल लैम्प। वेरी गुड। और पता है वो छोटा लैम्प कौन है? मेरा शुभ, मेरा छोटा सा शुभ है। बस करो दीदी, कितने बार बोलोगी? मामा, मम्मा, हम लोग नानू के घर जा रहे हैं ना? हम कहीं नहीं जा रहे, मम्मा भी कहीं नहीं जा रही। मत रोइए ना आंटी, प्लीज। मैं जानता हूँ आपको नहीं पता था कि ईश्वरी आंटी मेरा नाम चेंज कर रही है, वरना आप तो मेरा नाम कभी चेंज होने ही नहीं देती। और बड़ों से भी कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, तो इट्स ओके। इतने छोटे होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, कहाँ से सीखा तुमने ये सब? देव अंकल से। आप हमारे पास रहिए ना प्लीज। हम तीनों को आपके बिना मजा नहीं आता। हाँ मम्मा, मुझे पोती कौन करवाएगा? कहीं नहीं जाएगी मम्मा, किसी को भी छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। बेबी शार्क टू 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 टू, बेबी शार्क टू टू टू। हाय पिद्दू, यहाँ आओ। सोना है ना? नहीं मामा, मुझे नहीं सोना है, मुझे खेलना है। पापा हमें साथ गाइए। क्या खाना है? बेबी शार्क डू डू डू। ओके। शक डू 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 डू, मामा शक डू 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 डू, मामी शक डू। अरे मैं साथ गाए हो क्या?
Baby shark, do 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 do. Baby shark, Mama shark, do 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 do. Mama shark. Cut. आ जाओ हम वहां पे खेलते हैं। ओके चलो। आंटी वो मुझे मेरा नया टूथपेस्ट चाहिए। हाँ मिल जाएगा, पहले नीचे आओ जल्दी से। ये देखो तुम्हारे लिए नया बैग, आ जाओ बैठो। ये हमारा कंपास बॉक्स, देखो खोल के देखो। देखो पेंसिल्स है इसमें, इरेजर है, शार्पनर है, सब कुछ है। ये क्यों? ये इसलिए क्योंकि कल से तुम्हारा स्कूल शुरू होने वाला है ना देव? हाँ है ना देव? हाँ हाँ, नई शुरुआत है। ये देखो इतनी सारी बुक्स है। लेकिन ये कितना अलग है और टफ भी। यहाँ मुझे पता है कि तुम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हो, अब इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो ना, पढ़ोगे मतलब, लेकिन जो भी चीज़ ना शुरू करते हैं शुरुआत में मुझे टफ लगता है, आगे जाके सीख जाते हैं, है ना, तब इजी लगता है। और मुझे पता है कि मेरा आयुष्मान भी बहुत स्मार्ट है, सीख जाएगा जल्दी से, है ना? सीखोगे कि नहीं? मेरी हेल्प चाहिए क्या? मैं मैनेज कर लूंगी। ये मैथ बुक है, ये हिस्ट्री है, ये नोटबुक है तुम्हारा। लेकिन इन पे तो कवर भी नहीं है। हाँ तो चढ़ा देंगे ना कवर, कोई प्रॉब्लम नहीं। गोला टिक 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 टिक। आयुष ये तुम्हारे लिए, पढ़ाई में काम आएगा, लो। मेरे लिए? थैंक यू। वेलकम। आ जाओ। ये ना तो मैं अनलॉक कर देता हूँ। वेद आयुष्मान दीक्षित। ये लो, अनलॉक हो गया। वेद आयुष्मान दीक्षित, कितना अच्छा साउंड करता है ना? गुड नाइट। अरे तुम सबका सोने का प्लान नहीं है क्या आज? आपको हमें सुलाने का प्लान नहीं है क्या? क्या? सुनो, कल से आयुष तुम्हारे स्कूल आने वाला है, तुम्हारा क्लासमेट बनके तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ेगा, ओके? अगर इसे हेल्प चाहिए होगी तो हेल्प कर देना, ठीक है? मेरी स्वीट सी चलाओ ना। तुम्हें आयुष के नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं? सोनाक्षी, मैंने ये सब आयुष की खुशी के लिए किया थी। और तुम्हें पता है ना देव कि कोई भी इंसान अपने पहले नाम से जाना जाता है, मिडिल नेम से नहीं। और ये आयुष का नाम आयुष से वेद बन गया, हम कंप्लीटली अगेंस्ट इट। लेकिन सोनाक्षी मैंने कोशिश की, तुम्हारी तरह बाबा के पास नहीं चला गया था घर छोड़ के। और तुम्हें बच्चों की भी फिक्र नहीं हुई? मुझे फिक्र नहीं है देव, मुझे फिक्र है, इसलिए तुम्हें गई थी ताकि तुम्हें रियलाइज हो कि तुमने क्या किया, गलत किया, वापस ना हो ये सब। देव आज तक तुमने जो किया ना वो सिर्फ यही है कि तुम माँ की बात मानते रहे, दैट्स इट। और इस सब चक्कर में तुम सबको निग्लेक्ट करते आए हो, इस बात का कोई जस्टिफिकेशन है? मैं तुमसे बात नहीं कर सकता सोनाक्षी। देव ये क्या है?
देव अपने कमरे में नहीं सो रहा। पहले भी इनके बीच झगड़े हुए थे, लेकिन कभी देव ऐसे बाहर नहीं सोया। इस झगड़े का असर बहुत बुरा पड़ रहा है देव पर। मैं नहीं चाहता कि माँ और बच्चों को पता चले हम अलग सो रहे हैं। They'll feel hurt। तो रूम में भी हम अलग अलग सो सकते थे ना? नहीं, मुझे चैन से सोना था और मैं सोया भी। तो मैं भी चैन ही से सो रही थी जब तुम गए, आ गए तुम। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होना, रूठना मनाना, ये सारी बातें तो सभी के साथ होती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर उनके बीच की ये अनबन उनके कमरे तक ही सीमित रहे, तभी परिवार के बीच में उस रिश्ते का मान रहता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी क्या बात हो गई सोनाक्षी, जो इतनी आगे बढ़ गई है कि तुमने देव को अपने कमरे से बाहर निकाल दिया? मेरा बेचारा बेटा अपने ही घर में बाहर गार्डन में सो रहा है। माँ, मैंने उसे नहीं निकाला। वैसे भी वो आपके सिवा किसी की बात ही नहीं मानता। वो खुद ही चला गया। खुद? कोई खुद से ही अपनी सोने की जगह छोड़कर बाहर नहीं चला जाता सोनाक्षी। जरूर तुम्हारी तरफ से भी ऐसी कोई बात उठी होगी, तभी तो। और देखो बेटा, बच्चों के सामने ही। आयुष, तुम तो अलार्म से पहले ही उठ गए, इतने पंक्चुअल हो तुम। आज स्कूल का पहला दिन है ना, मुझे बताओ कि तुम्हें लंच में क्या खाना है? क्या पैक करूं तुम्हारे लिए टिफिन में? जो कुछ भी रेडी हो। आपको ऑफिस जाना होगा ना? मेरे पापा को भी जब जल्दी ऑफिस जाना होता था, वो मुझे 20 रुपया दे देते थे और मैं कैंटीन से कुछ खा लेता था। मुझे कुछ भी चलता है। 1 मिनट, मैं आया। हाँ, मेरी माँ का बच्चा, कितने जल्दी अपने आप को संभाल लेते हैं ऐसे बच्चे। सच। मेरी माँ का बच्चा नहीं है मम्मी, उसकी माँ है उसे संभालने के लिए। बहुत लाड़ प्यार से संभालेगी उसकी माँ से, और उसे एडजस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। जो उसे पसंद है वो करने की आदत उसे डालनी होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आयुष, आप इतनी जल्दी जाग गए? स्कूल जाने की एक्साइटमेंट है। चलो रेडी होते हैं। उससे पहले थोड़ा वॉक। पापा कहते हैं जल्दी उठकर वॉक करने से माइंड फ्रेश हो जाता है। लेकिन आप यहाँ आओ। बैठो। आज आपके स्कूल का पहला दिन है, नए स्कूल का। बताइए, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज होगा। अब सारी प्रॉब्लम, सारी टेंशन से दिमाग हटा के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करोगे तो आपके दिमाग के लिए अच्छा रहेगा। और जितनी मस्ती करोगे ना, वो तुम्हारे लिए लाइफ टाइम की मेमोरीज बन जाएंगी।
जो तुम्हारे दिल के लिए अच्छा होगा। तो हर टेंशन को अपने दिमाग से निकाल के सिर्फ अभी पे फोकस करो, ओके? अब बताओ, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? या तो मैकेनिक या फिर स्पोर्ट्स टीचर, नहीं तो पापा की तरह इंजीनियर। और बिजनेसमैन? बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते? बिजनेस बहुत बोरिंग होता है। ओके, तुम अपने पापा की तरह इंजीनियर बन जाओ। चलो तैयार हो जाते हैं। वैसे मुझे लगता है तुम जो भी बनोगे ना, तुम बहुत अच्छा करोगे। कांता, बेटा दोनों बच्चों के टिफिन है, उनके बैग में रख देना। हाँ, फटाफट। चलो बच्चों, अपने अपने टिफिन रख लो जल्दी जल्दी। जी माँ जी, आया। आराम से, क्या कर रही हो? मम्मा, मुझे मेरी वर्कबुक नहीं मिल रही है, प्लीज ढूंढो ना। क्या हुआ? मेरे स्कूल में टाई नहीं थी तो। बहुत सिंपल, मैं बताता हूँ। यही रखी है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा सोहा? और ये कॉलर नीचे। बहुत सिंपल, आप खुद भी कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाओ तो मुझसे कह देना, मैं कर दूंगा, है ना? एक सेकंड। वेद, आज मेरे राजा बेटे का स्कूल का पहला दिन है ना? लो बेटा, ये दही शक्कर लो। हाँ, खूब मन लगा कर पढ़ना। और हाँ, क्लास में अव्वल भी आना। हाँ। लेकिन दादी, आप ये विश तो मेरे लिए करती थी ना, और हम दोनों तो सेम क्लास में। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। कोई बात नहीं, कभी ये अव्वल आएगा, कभी तुम आ जाना, है ना? चलो ले लो। लो बेटा। सुहाना, माय प्रिंसेस, चलो स्कूल के लिए देर हो रही है। आज मैं और आपकी मम्मी दोनों आपको स्कूल छोड़ने आएंगे। चलो, कम ऑन कम ऑन। जाओ बेटा। चलो 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 चलो, हाँ आते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गोलू, सुहाना, आज आयुष का पहला दिन है स्कूल में, तो उसका ख्याल रखना। हाँ, अच्छे सिबलिंग्स वही होते हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। ओके। 5 मिनट्स में सेशन स्टार्ट हो जाएगी। अरे तुम दोनों रुको, आयुष को तो साथ में लेके जाओ। रुको आयुष, ये तुम्हारा नया स्कूल है, अच्छा है ना? और यहाँ पे अगर किसी ने इंग्लिश में बात की ना, तो घबराना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है? यहाँ सब हिंदी जानते हैं ना, समझते हैं, रिप्लाई करेंगे हिंदी में। अपने आप को किसी से कम मत समझना। उस वेडू को हमारे स्कूल क्यों ले आई? मैंने नहीं, मम्मा पापा ने इसका स्कूल में एडमिशन करवा दिया, और इनफैक्ट उन्होंने इससे ऑफिशियली अडॉप्ट भी करवा लिया है। अब से वो मेरा ब्रदर है। नॉट फेयर। हाँ फाइन, लेकिन मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हूँ। अगर तूने साइड चेंज किया तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। नो वे, यू आर माय बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। और ना, मैं कभी साइड चेंज नहीं करूँगी। बाय बाय बाय। गुड मॉर्निंग। जो क्लास में लास्ट वाले उधर। ये लोग कहाँ भाग गए? अब मैं क्या करूं? सुनो, क्या आपको पता है 4A कहाँ है? सेकंड फ्रॉम लास्ट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। गॉट इट? या हिंदी में समझाए?